में महंगाई अगर बेकाबू हो जाए तो सरकार की परेशानी बढ़ती है और विरोधी प्रसन्न हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों पर अब देश में ऐसी ही सियासी माहौल बन रहा है। कुछ दिनों के ठहराव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगी हैं। पेट्रोल डीजल के दाम राजधानी दिल्ली के साथ साथ कई शहरों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। सिर्फ इस महीने पेट्रोल डीजल के दाम में 1-1 रुपए तक का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 78 रुपए को पार कर गई है। अगस्त की बात करें तो अगस्त में ही 1 रुपया तकरीबन डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और बीते 8 महीने की बात करें तो डीजल और पेट्रोल का रेट तकरीबन 10 रुपये बढ़ चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी की जेब पर कितना ये महंगाई मार रही है। महंगाई बहुत ज्यादा बोझ डाल रही है और जो तेल भराने वाले हैं, जो डीजल पेट्रोल भराने वाले हैं, उनके चेहरे के सामने जो है सो चिंता की लकीर खींचते जा रही है। पिछले 1 महीने 10 रुपए बढ़ गया है, तो मेरा मानना है कि वो दूर नहीं, जब 100 रुपए लीटर भी मिलना शुरू हो जाएगा। डेली रेट बढ़ती जा रही है, कोई फायदा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है, कोई दिक्कत आती जा रही है। डीजल और पेट्रोल बढ़ने से डीजल पेट्रोल के कुल आ रहा है, उससे हम जो डेली रूटीन की चीजें, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, डेली रूटीन की चीजें महंगी हो रही हैं। कोलकाता और चेन्नई में 81 रुपए के ऊपर पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं। मुंबई में 85 रुपए से ज्यादा के भाव पर पेट्रोल बिक रहा है। मुंबई में ही सबसे ज्यादा दर पर पेट्रोल डीजल बिकते हैं। हम इस वक्त मुंबई के पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। यहाँ पर आप तमाम अगर भाव की बात करें, आज का पेट्रोल के भाव जो है वो 85 रुपया 52 पैसा है, यानी 1 लीटर पेट्रोल का भाव बहुत महंगा हो गया। साथ ही डीजल की अगर बात करें तो डीजल भी 73.9 पैसा 95 पैसा यानी करीबन 74 रुपए के आसपास डीजल मिल रहा है। डेली महंगाई बढ़ रही है सर। जो हम लोगों का बजट था 10 लीटर डालना, हफ्ते में 10 लीटर पेट्रोल डालते थे, आज ऐसा हो गया कि 2 लीटर के ऊपर गुजारा करना पड़ता है। यानी रोज ऐसा होता है कि मतलब कल क्या भाव होने वाला है ये कंफर्म नहीं होता है। आदमी 1 दिन में 2 दिन में सोचता रहे, देखता रहे, फिर भाव बढ़ गया और कम करने की बढ़ाने की कोई सीमा नहीं। जब मर्जी है जब भाव बढ़ाना कम करना हो जाता है। पब्लिक को तकलीफ हो ही रही है हर चीज के बारे में। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। जयपुर में कांग्रेस ने मोदी सरकार का पुतला दहन किया तो भोपाल में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। ठेले पर स्कूटी रखकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध यात्रा निकाली है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया है और ठेले पर स्कूटर लेकर कांग्रेस निकली है और मध्य प्रदेश सरकार को लगातार ये कह रही है कि ये मांग कम होनी चाहिए। क्या है आखिर क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हैं? देखिए, देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की जनता को यह भरोसा दिलाया था कि अच्छे दिन आने वाले, महिलाओं के अच्छे दिन आने वाले, देश की जनता के अच्छे दिन आने वाले। लेकिन दुर्भाग्य आज ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, रातों रात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कुंभकर्ण की नींद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार सो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार निशाने पर है। बार बार एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि भारतीय तेल कंपनियां ही नेपाल, भूटान, श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की सप्लाई करती है और वहां पेट्रोल डीजल भारत के मुकाबले काफी सस्ता है, तो फिर भारत में दाम कम क्यों नहीं? ये सरकार 2014 में ये वादा करके आई थी कि मैं डीजल पेट्रोल की कीमत कम होगी। इसी पे उन्होंने 2014 में मोदी जी ने हल्ला बोला था केंद्र सरकार पे, जब यूपी गवर्नमेंट थी। लेकिन आज क्या हुआ मोदी जी, क्यों केंद्र सरकार भूल गई कि जनता ने आपको सिर्फ इसलिए चुना था कि महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन आपकी सरकार आते ही महंगाई उससे ज्यादा हो गई। During 2014 election, they promised that the petrol price is going to be down, and when the international price it was going down, Modi says good luck, and now it's a bad luck for the country, maybe. Otherwise, we are exporting the same fuel as a lower price. 26 मई को जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब क्रूड ऑयल 108.65 डॉलर प्रति बैरल था, जो 31.56% घटकर आज 74.36 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। लेकिन अगर पेट्रोल
और डीजल की, दिल्ली में पेट्रोल की बात करें तो इस सरकार के आने पर इसके दाम में 9.1% का इजाफा हुआ है। 26 मई 2014 को जो पेट्रोल 71 रुपए 41 पैसे बिक रहा था वो आज 77 रुपए 91 के भाव से बिक रहा है। दिल्ली में जो डीजल 26 मई 2014 को 56 रुपए 71 पैसे में बिक रहा था वो आज की तारीख में 69 रुपए 46 पैसे की दर से बिक रहा है। यानी सरकार के आने पर डीजल 5.48% महंगा हो गया। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी पेट्रोल डीजल के महंगे रेट का समर्थन कर रही है और दलील दे रही है कि देश को चलाने के लिए टैक्स तो लगेंगे ही। नहीं, महंगा तो है, हम तो इस बात को कहते हैं, लेकिन यह है कि देश को चलाना है और टैक्सेस की जरूरत पड़ती है और ये पैसा जो है जनता का पैसा, जनता का ही इस्तेमाल होता है। और अब सुनते हैं इस मुद्दे पर मेरी बात क्या है। यूपीए